हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपके डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरे मतलब आपका जो चैप्टर है यहाँ पर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए लिमिट और कंटिन्यूटी, ये जो मतलब आपका ये टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है। यानी कि इसमें आपको बताना रहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसके बारे में आपको बताना रहता है। यानी कि सतत है कि असतत है, इसके बारे में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि आपको एक्सरसाइज से 5.1 सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपको जितने भी मिलेंगे सब आपको अवकलन के यानी कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 5.1 अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन 2-3 अगर मतलब इस तरीके के लिमिट एंड कंटिन्यूटी के इस तरीके के क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5.1 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चांसेस है पूछे जाने की, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लगा लेंगे एग्जाम से पहले। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मतलब बताते हुए चलूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है यदि fx इक्वल टू हमें देखिए 2x + 3 इफ, यानी कि यदि हमारा x लेस देन या इक्वल टू 2, अगर हमारा x की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो 2 के। ठीक है, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिए दे रखा है 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो तो सततता की जांच कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत होगा कि असतत होगा, ये चीज हमें बतानी है इस चीज में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे x बराबर a के लिए यहाँ पे फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो x बराबर a, माफ कीजिएगा x बराबर 2 के लिए। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर हम लोग 2 ही लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन में हमें दोनों केसेस जो दे रखे हैं हमें दोनों केसेस में 2 ही दे रखा है। ठीक है, एक बार लेस देन और इक्वल टू, ये सारे फंक्शन में 2 ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे fx इक्वल टू देखिए हम लोग fx इक्वल टू, अब देखिए fx इक्वल टू, अब देखिए x बराबर 2 कौन से कंडीशन में हमारा मिल रहा है। देखिए x बराबर 2 यहाँ पर मिल रहा है हमारे पहले वाले कंडीशन में, यानी कि हम लोग fx की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2x + 3। इस बात को जरा ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट बहुत सारे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल में 2 दे रखा था, तो यानी कि हम लोग x बराबर 2 लेकर चलेंगे। x बराबर 2, अब देखिए कौन से आपको फंक्शन में दे रखा है, पहले फंक्शन में दे रखा रहेगा तो पहले की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे में दे रखा होगा तो दूसरे की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वाले में दे रखा था तो fx इक्वल टू हम लोगों ने 2x + 3 लिख दिया। अब x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 + 3 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, f2 की यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी fx की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, LHS एक बार निकालेंगे, एक बार RHS निकालेंगे। हम जानते हैं LHS में हमारी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। जैसे कि एक लाइन है यहाँ बीच में 0 है तो ये क्या है LHS है इसका, और ये क्या है RHS। तो LHS में जितनी भी वैल्यू हमारी होती है वो निगेटिव होती है और RHS में जितनी अभी हमारी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार क्या करेंगे, LHS में निकालेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, या फिर आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, RHS पहले निकाल लीजिए या LHS निकाल लीजिए, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ जाता है, इसकी वैल्यू LHS और RHS की वैल्यू अगर तीनों बराबर आ जाती है तो यानी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कि सतत होगा। अभी 30 चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब। ठीक है, यहाँ आप देखिए लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है। ठीक है, और माइनस में क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस में लिखेंगे और fx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, देखिए 2 माइनस यानी कि 2 से क्या है कम है, 2 से कम के लिए हमारे पास देखिए x की वैल्यू क्या है 2 से कम, तो x की वैल्यू 2 से कम के लिए हम लोग का कौन सा मतलब कंडीशन लाई हो रहा है, यही वाला कंडीशन, यानी कि पहला वाला कंडीशन लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x + 3। इस बात को जरा आप ध्यान से समझेंगे, यही पकड़ने वाली बात होती है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन को देख के ही हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शन हमें लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग
अब यहाँ पर लिखे लेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेट क्या करेंगे, x इक्वल टू हम लोग लेट करेंगे 2 माइनस का h। अगर 2 रहेगा तो 2 माइनस h करेंगे, 3 रहेगा 3 माइनस h करेंगे, जो भी रहेगा उस तरीके से करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है हम लोगों ने मानी है 2, यहाँ से हो गया 2 और यहाँ हो गया 2 माइनस h हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। h की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए इसको बीच वाला ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2 माइनस का h, यहाँ से लिख देंगे 2 माइनस h लिख देंगे और प्लस का 3। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 4 माइनस 2h और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने h की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ पे हमारी लिमिट हट जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू 0 रखते ही लिमिट हमारी हट जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 0 हो गई। तो 4 प्लस 3 कितनी, ये LHS की वैल्यू है। 4 प्लस 3 कितना होता है हमारा 7 होता है। तो 4 प्लस 3 यहाँ पे 7 हो गया। LHS की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, ठीक है। अब देखिए हमारी FX की भी वैल्यू 7 आई है, LHS की भी वैल्यू सेम आई है। अब अगर RHS की वैल्यू 7 आ जाती है तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस यानी कि सतत होगा। अब देखिए हम लोग RHS की भी वैल्यू सेम इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग 2 को क्या करेंगे, पॉजिटिव में लेकर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक। अब देखिए यहाँ इसी तरीके से निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए RHS में क्योंकि हमारी सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव में, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस था और यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। और fx इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखिए अब 2 प्लस यानी कि हमारा 2 से ज्यादा है, ठीक है। 2 से ज्यादा के लिए हमारी देखिए x की वैल्यू 2 से ज्यादा है ना, ठीक है। देखिए 2 प्लस यानी कि हमें 2 में हम लोग क्या किए, कुछ जोड़ दिए। जब कुछ जोड़ दिए तो 2 से ज्यादा हो गई। तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा कौन से में है, सेकेंड वाली कंडीशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 माइनस माफ कीजिएगा 2x माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। वो वाले में क्या किए थे 2x प्लस 3 लिखे थे और जो कंडीशन मैच होगी उस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे सेम तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए RHS में हम लोग लेट करेंगे, लेकिन देखिए RHS में हम लोग x इक्वल टू क्या करेंगे 2 प्लस h लेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, x इक्वल टू 2 माइनस h किए थे। यहाँ पे RHS में हम लोग 2 प्लस h करेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से हो गया h। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल करते ही h की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना 2 प्लस और यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस h और माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते ही कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू कितना हो गया ये 2 प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 4 प्लस 2h और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए h की वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी हट जाएगी। तो RHS की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, RHS इक्वल टू देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। तो RHS इक्वल टू यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 4 माइनस का 3। तो RHS ये सारी किसकी वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, RHS की। तो RHS इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारी देखिए fx की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू 7 आई है और LHS की वैल्यू 7 आई है, यानी कि ये दोनों मतलब वैल्यू क्या हो रही है, मिल रही है। तो fx इक्वल टू कितना है, हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू LHS क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, और नॉट इक्वल टू RHS यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू LHS, माफ कीजिएगा नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फंक्शन आ गया। अब बात करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि सतत होगा कि असतत होगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत होगा, ठीक है। आपका ये फंक्शन क्या होगा, असतत होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हमारी तीनों मतलब LHS RHS fx अगर बराबर होते तब सतत होता, अदरवाइज हमारा क्या होगा,
असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने यहाँ पर आपको मतलब डिटेल में आपको बताया बिना कोई भी स्टेप को स्किप किए। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिक से बताया इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट भी सीखें जो कि इस चैप्टर को कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो उनको भी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा जितना कि वो स्टूडेंट को आएगा जो कि पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और सारी चीजें उन्हें भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इसी तरीके से हम लोग एक आध क्वेश्चन को और लगाएंगे, फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से करना है, प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा, सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर इनके 3 कंडीशन दे रखे हैं, तो हो तो सततता की जांच कीजिए। यानी कि हमें इसमें भी पूछा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत होगा कि असतत होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे x इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे रखा है -3 के लिए x इक्वल टू -3 के लिए हम लोग पूरी मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, हम लोग लिए कितना है -3, तो -3 किसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा रूल किसके लिए फॉलो कर रहा है, इसके लिए, यानी कि हम लोग एफ एक्स इक्वल टू मॉड x और प्लस का 3, क्योंकि यही कंडीशन हमारी इस पर अप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे -3 किस में था, इस कंडीशन में था, तो इसमें हम लोगों ने लगा दिया। अब ठीक है, अब x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे -3, तो यहाँ पे f -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -3, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3। अब देखिए मॉड में जो वैल्यू होती है, मॉड से जैसे बाहर आएगी, अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से f -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 + 3, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, f -3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, 6 आ गई, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग चाहे तो पहले RHS निकालें, चाहे तो पहले LHS निकालें, उसके लिए हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं कि जो चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए LHS ही निकाल लेते हैं। ठीक है, LHS निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट लिखेंगे, और x टेंस टू कितना लिखेंगे, x टेंस टू -3, और यहाँ पे देखिए जो हम लोग LHS में वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखिए -3 किस पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिए -3 किस पे अप्लाई हो रहा है, इसी वाले फंक्शन पे, तो इक्वल यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड x और प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, यानी कि मानेंगे लेट, कि हम लोग लेट करेंगे तो क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन x इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिया है, -3 लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू हम लोगों ने -3 लिया है, तो यहाँ पे -3, और यहाँ पे देखिए LHS निकाल रहे हैं, यानी कि माइनस का h कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों ने -3 लिया इक्वल टू -3, और यहाँ से प्लस का h हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम LHS निकाल रहे तो माइनस रहेगा, RHS निकालते तो प्लस, यहाँ से इससे कैंसिल, और h की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जो सही मेथड है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट लिख देंगे, h टेंस टू 0 रखने पर, h टेंस टू देखिए 0 रखने पर हमारे पास मॉड में आ जाएगा 3 और प्लस का h हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 3 प्लस का 3 हमें दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब हम लोग 0 रखते ही देखिए x के प्लेस पे क्या किया, x के प्लेस पे -3 और प्लस का h रख दिया, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस का h रख दिया। ठीक है, अब तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब 0 रखते ही h टेंस टू 0 जैसे ही हम लोग रखेंगे तो हमारे पास कितना, ये देखिए माइनस का 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 मॉड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी 3 है, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, LHS की वैल्यू हमारे पास 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू भी 6 आ गई और LHS की वैल्यू भी 6 आ गई। अब देखेंगे अगर RHS की वैल्यू 6 आ जाती है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग RHS की भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो RHS में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लेंगे
लिमिट यहाँ से लेंगे हम लोग x टेंस टू -3 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस लग गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे, चलिए इसको इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कंडीशंस देख लेते हैं तीनों। इन तीनों कंडीशंस को देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, -3 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग -3 से कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 से ज्यादा कौन से कंडीशन में दिख रही है, इस वाले कंडीशन में। बाकी सब कंडीशन में देखिए क्या दिख रही है, हमारी बराबर दिख रही है या तो छोटी दिख रही है। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग लिखेंगे, देखिए fx के प्लेस पे, यानी कि fx इक्वल टू हम लोग लेंगे -2 और x, -2 इंटू x लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना लिख देंगे, -2 और x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कितना -3 और यहाँ पे देखिए प्लस का h ले लेंगे। ठीक है, तो -3 इक्वल टू -3 और प्लस का h हो जाएगा, 3 कैंसिल और h इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट x टेंस टू यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस और यहाँ से हो गया -2 और x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे -3 और प्लस का h रखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते ही देखिए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा -2h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखते ही, h की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारी RHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RHS इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ, हमारा तीनों की वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही है, तीनों की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू भी 6 आई है, LHS की वैल्यू भी 6 आई है और RHS की वैल्यू भी 6 आई है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि सतत है। ठीक है, क्या है, सतत है, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि हमारे यहाँ पे तीनों कंडीशन एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी कि सतत है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके के एक आध क्वेश्चन और भी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं देता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है। देखिए यदि fx इक्वल टू यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखी है हमें, है तो सततता की जांच कीजिए। यहाँ पे भी हमें इसी तरीके के, देखिए आपको क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको इस तरीके के 2 या 3 कंडीशंस दे देगा, या फिर हो सकता है कि 4 कंडीशन दे दे, बहुत रियल केस में देता है आपको 4 कंडीशन, वैसे आपका मिनिमम 2 से 3 आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के आपको 2 से 3 कंडीशन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जांच कीजिए, यानी कि हमें बताना रहेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। और मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा, इसका मैंने आपको कंडीशन भी बता दिया। जब हमारा तीनों बराबर होंगे तो कंटिन्यूअस, एक भी अगर मतलब नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए दोनों कंडीशन में 0 दिख रहा है, तो x इक्वल टू 0 के लिए हम लोग पूरी यहाँ पे के लिए पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो fx इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx इक्वल टू, देखिए हम लोग 0 लिए हैं तो 0 हमारा कौन से कंडीशन दिख रहा है, x इक्वल टू 0 इसी में दिख रहा है। एक तो इक्वल दिख रहा है, एक तो मतलब यहाँ पर हमारा x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 1 और x की वैल्यू 0 रखते ही f0 इक्वल टू यहाँ पे 0 प्लस 1, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग चाहे तो RHS निकाल लें, चाहे तो LHS निकाल लें। अब हम लोग यहाँ पे LHS निकाल लेंगे, तो LHS निकालते ही देखिए हमारा यहाँ पर लिमिट, देखिए दोनों कंडीशन में 0 है तो x टेंस टू हम लोग क्या करेंगे 0, वो भी माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 0 यानी कि हम लोग 0 में से कुछ घटा रहे हैं। ठीक है, तो 0 में से कुछ घटा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से कम हो रही है। तो x की वैल्यू 0 से कम कौन से कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में। यहाँ पे देखिए x छोटा है 0 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कम हो गई तो हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन x और अपॉन में x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे 0 माइनस का h, तो यहाँ पे हो गया 0 इक्वल टू 0 माइनस h, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ से हो गया साइन, यहाँ से x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 0 माइनस h और अपॉन में हम लोग लिखेंगे 0 माइनस h। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए
अगर हम लोग h की वैल्यू 0 रखेंगे तो सबसे पहले ये 0 और देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ पे LHS की वैल्यू कितनी आ गई, LHS की वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग RHS की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो RHS की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। RHS यहाँ से देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू हम लोग इसमें 0 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो 0 पॉजिटिव यानी कि हम लोग 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कुछ ऐड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। 0 बड़ा हो जाएगा तो इसमें देखिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे हमारी लगेगी, यहाँ पे देखिए 0 बड़ा यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी हो गई। तो इसमें हम लोग कौन सा कंडीशन लगाएंगे, दूसरा वाला यानी कि x+1 लगाएंगे। तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x+1 लिख देंगे, x+ का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे लेट करके x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0+h, क्योंकि हम लोग RHS निकाल रहे हैं तो प्लस लिखेंगे और इक्वल टू यहाँ से ये देखिए 0 0 कैंसिल, h इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 0+h और प्लस का 1 यहाँ से। ठीक है, तो 0 रखते ही यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखते ही कितना आ जाएगा, RHS की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 बची, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये दोनों वैल्यू तो सेम थी, fx की वैल्यू 1 आई और यहाँ पर हमारी देखिए RHS की वैल्यू 1 आई, लेकिन LHS की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू RHS, क्योंकि fx और RHS की वैल्यू दोनों 1 आई है, लेकिन नॉट इक्वल टू LHS, क्योंकि LHS की वैल्यू 1 ना करके 0 आ गई। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस यानी कि असतत हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर के। ठीक है, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में तो 5 नंबर आप बिल्कुल क्लियर कर ले जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी बताया समझ में आए होंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।